स्वागत करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी का। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं। और साथ ही बाजार पर भी आपसे राय लेना चाहेंगे। जितने भी हमें ग्लोबल संकेत ट्रिगर्स नजर आ रहे हैं, सर क्या संकेत देते हैं? तेजी की उम्मीद बाजार में करें? स्वाति, गुड मॉर्निंग। और आपको, हमारे सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। जहाँ तक बाजार का सवाल है, कम से कम अच्छी बात है कि इस बड़े दिन से पहले जो लॉन्ग वीकेंड है, आज, कल और सोमवार, तीनों, माफ कीजिए, कल, परसों और सोमवार, तीनों दिन बाजार बंद है। और उससे पहले शुरुआत करने के लिए संकेत काफी बेहतर है, दो तरीके से। एक तो ये कि संकेत बेहतर है अपने ग्लोबल लेवल्स पर, लगातार दूसरे दिन अमेरिकी बाजारों में तेजी होती हुई दिखी है। और अच्छी बात यह कि ग्रीनलैंड को लेकर, यूरोपियन यूनियन को लेकर, टैरिफ को लेकर कहीं कोई और खराब खबर बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, एक अच्छी खबर यह है कि कल ट्रंप और जेलेंस्की साहब मिले हैं। अब आज अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच में गल्फ कंट्रीज में मुलाकात होने जा रही है। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है। अगर समझिए, देखिए, कोई बात बन जाए तो क्या कहना। तो दूसरी चीज ये रहा सवाल हमारे बाजारों का, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि कल फिर से एफआई ने लगातार 13वें दिन बिकवाली ही की है, कर ही रहे हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों से बिकवाली का आंकड़ा थोड़ा सा छोटा होता दिखा है नेट लेवल पे, क्योंकि थोड़े से इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग की है कल पहली बार एफआई ने। नहीं तो इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदते भी नहीं, खरीदते भी है तो स्टॉक फ्यूचर्स ही खरीदते हैं, वो थोड़ा सा ठीक है। घरेलू फंड तो आपको पता ही है, दम लगाकर हमेशा की तरह खरीदारी कर रहे हैं, तो उनके संकेत अच्छे नहीं है। सो आई थिंक ओवरऑल ठीक है। और कल ब्रॉडर मार्केट में जिस तरह की तेजी बनी है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में सब कुछ, तो उसको देखते हुए लगता है कि थोड़ी सी मजबूत शुरुआत होनी चाहिए। उसके बाद ऊपरी लेवल पर डेफिनेटली थोड़ा रुक रुक कर चलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन धीमे धीमे ऐसा लग रहा है कि ब्रॉडली निफ्टी 25,000 25,500 की रेंज में कंसोलिडेट करना चाहता है, थोड़ा समय इस रेंज में बिताना चाहता है, और उसके पूरे संकेत आते हुए दिखते हैं। जी बिल्कुल सर, संकेत तो हमने समझ लिया। अब निफ्टी और निफ्टी बैंक के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के रह सकते हैं? देखो, इंपॉर्टेंट लेवल्स में अच्छी बात है कि लेवल थोड़े से क्रिस्टल क्लियर निकल कर आ रहे हैं कि कहाँ सपोर्ट है और कहाँ रुकावट है। तो 25,125, 25,175 आपके लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी पर, और इसको तोड़ने में थोड़ा सा मुश्किल होगी, जल्दी से नहीं टूटेगा इंट्राडे के लिहाज से। रहा सवाल बैंक ऊपर की लेवल का, तो 25,425, 25,500 तक जाने की एक कोशिश निफ्टी की होनी चाहिए, और वहां से रिव्यू करेंगे कि और तेजी बनती है या नहीं बनती है। अब आइए बैंक निफ्टी, 58,859,000, ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। 200 पॉइंट की रेंज अच्छा सपोर्ट है। और कल का जो हाई है 59,575, 59,775, इस रेंज तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है, ये आप ध्यान में रख के चले। तो इन लेवल्स पर आपको ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में कल थोड़ी एक अच्छी रिकवरी दिखी है। मैं उम्मीद करता हूँ वही रिकवरी आज भी थोड़ी आगे बढ़ेगी, क्योंकि ब्रॉडली मिड कैप कंपनी के नतीजे जो कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं, आईटी कंपनी के ठीक है, कोफोर्ज, एम्फेसिस, कोफोर्ज और परसिस्टेंट नंबर ठीक दिख रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। ब्रॉडली इंडिगो के भी नंबर ठीक ठाक है, उतने बुरे नहीं जितना डर था। तो आई थिंक रिजल्ट के लिहाज से कोई बड़ा एक्सीडेंट दिख नहीं रहा है। डीएलएफ इंजन वगैरह उम्मीद के मुताबिक कमजोरी है, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल मार्केट ठीक रहना चाहिए, रेंज थोड़ी कम होनी चाहिए, वोलेटिलिटी कम होगी। सिर्फ एक ही चीज है साथ ही जो ध्यान में रखने वाली बात है कि 3 दिनों का लंबा वीकेंड है, तो ट्रेडर्स अपनी पोजीशन थोड़ी सी कम करने की भी कोशिश करेंगे और कम रखने भी की कोशिश करेंगे, क्योंकि मंगलवार को जब आप वापस लौटेंगे बाजार में, तो सीधा निफ्टी की मंथली एक्सपायरी वाला दिन होगा। तो उस लिहाज से आज आपको रोलर्स वगैरह में एक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो बाजार खुलने से पहले की कमाई की पहली स्ट्रैटेजी नोट कर ली हमने। अनिल सर, बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। थोड़ी देर में